माइकल हर्ट्ज, जिनका जन्म 28 सितंबर 1943 को हुआ था, एक प्रमुख जर्मन व्यवसायी हैं, जिन्हें जर्मनी की प्रसिद्ध कॉफी शॉप और रिटेल श्रृंखला चीबो के सह मालिक के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में चीबो कॉफी उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है, जो पूरे देश में ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। हर्ट्ज के योगदानों के माध्यम से उन्होंने प्रतिस्पर्धी बाजार में चीबो की सफलता और विस्तार को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। अप्रैल 2024 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 8.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिससे वह दुनिया में 318वें और जर्मनी में 19वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। 1965 में उनके पिता मैक्स हिर्ज के निधन के बाद, जिन्होंने 1949 में कार्ल चिलिंग-हेरियन के साथ मिलकर चीबो की स्थापना की थी, माइकल हर्ट्ज ने टचीबो में हेड ऑफ सेल्स के रूप में काम करना शुरू किया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश किया और उसकी सफलता में योगदान देना शुरू किया। चीबो को पूरी तरह से पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में गर्व है, जो इसके मजबूत पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है। 2003 में माइकल हर्ट्ज ने अपनी मां और भाई वोल्फगैंग के साथ मिलकर एक बड़ा स्वामित्व पुनर्गठन किया। उन्होंने अन्य पारिवारिक सदस्यों के शेयर खरीद लिए, जिससे हर्ट्ज परिवार के भीतर स्वामित्व समेकित हो गया। 2007 में चीबो उद्यम के भीतर एक महत्वपूर्ण रीब्रांडिंग हुई। चीबो होल्डिंग एजी के नाम से जानी जाने वाली होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर मैक्सिंग वेस्ट एजी रखा गया। यह रणनीतिक बदलाव कंपनी की बदलती पहचान और दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिससे इसके कॉर्पोरेट भविष्य की नई दिशा शुरू हुई। फोर्ब्स की वैश्विक अरबपतियों की सूची के अनुसार माइकल हर्ट्ज 8 जुलाई 2015 को 360वें स्थान पर थे, जब उनकी कुल संपत्ति 4.3 अरब डॉलर थी। उस समय वह जर्मनी के 21वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। 2003 में वह देश के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल थे, जो उनकी वित्तीय सफलता और प्रभाव को दर्शाता है। अप्रैल 2024 में उनकी संपत्ति 8.03 बिलियन डॉलर थी और वह दुनिया में 318वें तथा जर्मनी में 19वें स्थान पर थे। माइकल हर्ट्ज की उद्यमशीलता चीबो से आगे भी फैली हुई है। उन्होंने बुक होलसेलर लिब्री और फ्लोरिस्ट ब्लूम 2000 को खरीदा और पुनर्गठित किया, जो उनके विविध व्यापारिक हितों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेयर्सडॉर्फ 1 के विभाजन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनके रणनीतिक कौशल का प्रमाण मिलता है। हालांकि उन्हें कई सफलताएं मिली, माइकल हर्ट्ज को अपने कुछ निवेश प्रयासों में असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। फैशन कंपनी एस्कादा में उनका निवेश अंततः दिवालिया हो गया, जो उनके व्यावसायिक पोर्टफोलियो में एक प्रमुख असफलता के रूप में चिन्हित हुआ। यह अनुभव उद्यमशील प्रयासों में अंतर्निहित जोखिमों और चुनौतियों को दर्शाता है और भविष्य की योजनाओं के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। माइकल हर्ट्ज व्यापार और मनोरंजन दोनों क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान विविध उपलब्धियां हासिल की हैं। चीबो होल्डिंग के मालिक के रूप में माइकल हर्ट्ज ने कंपनी की सफलता और प्रतिष्ठा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में चीबो ने अपने प्रसार और उत्पादों की विविधता को बढ़ाया है, जिससे यह जर्मनी और अन्य देशों में एक प्रमुख कॉफी ब्रांड बन गया है। व्यवसाय जगत में उपलब्धियों के अलावा माइकल हर्ट्ज को मनोरंजन उद्योग में भी उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रॉमा एंटरटेनमेंट की सह स्थापना की, जो एक स्वतंत्र फिल्म निर्माण कंपनी है और अपनी कम बजट हॉरर और एक्सप्लॉयटेशन फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। हर्ट्ज ने इस कंपनी के माध्यम से स्वतंत्र फिल्म निर्माण में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दिया, तो उन्होंने सिनेमा जगत पर स्थायी प्रभाव डाला। माइकल हर्ट्ज विभिन्न कंपनियों के पोर्टफोलियो के माध्यम से अपनी उद्यमशीलता का प्रदर्शन करते हैं, जो विभिन्न उद्योगों में उनकी क्षमता को दर्शाता है। चीबो होल्डिंग के मालिक के रूप में हर्ट्ज एक प्रमुख जर्मन कॉफी कंपनी का संचालन करते हैं। यह कंपनी कॉफी उद्योग में एक अग्रणी खिलाड़ी बन चुकी है, जो उपभोक्ताओं को विविध उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। मनोरंजन क्षेत्र में भी हर्ट्ज सक्रिय हैं, जहां उन्होंने ट्रॉमा एंटरटेनमेंट की सह स्थापना की। यह स्वतंत्र फिल्म कंपनी अपनी विशिष्ट शैली और कम बजट वाली हॉरर फिल्मों के लिए जानी जाती है। हर्ट्ज ने इस माध्यम से सिनेमा की दुनिया में अनोखे और अप्रचलित अनुभवों को प्रस्तुत किया। 1949 में मैक्स हर्ट्ज और कार्ल चिलिंग-हेरियन ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की, जिसने कॉफी उद्योग को आकार दिया। उन्होंने मिलकर चीबो की स्थापना की, जो कॉफी आयात और बिक्री पर केंद्रित थी। हालांकि 1965 में मैक्स हर्ट्ज का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने एक विरासत छोड़ी, जिसे आगे बढ़ाया गया।
चीबो ने केवल कॉफी से आगे बढ़कर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की रिटेलिंग में विविधता ला दी। यह विस्तार कंपनी को बदलते बाजार की मांगों के अनुकूल बनाने में सहायक रहा और इसे एक बहुआयामी रिटेल खिलाड़ी बना दिया। हर्ट्ज परिवार का प्रभाव चीबो पर अब भी मजबूत बना हुआ है, जिसका संचालन पारिवारिक होल्डिंग कंपनी मैक्सिंग वेस्ट एग के माध्यम से होता है। यह इकाई चीबो की 100% स्वामित्व रखती है और बायर्सडॉर्फ, जिसके अंतर्गत निविया और यूसेरिन जैसे ब्रांड आते हैं, में लगभग 47% वोटिंग शेयर भी नियंत्रित करती है। यह पारिवारिक नियंत्रण कंपनी की विरासत और मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2003 में हर्ट्ज परिवार में एक निर्णायक क्षण आया जब बड़े भाई ग्वेंटर और बहन दानिएला हर्ट्ज को कंपनी से बाहर कर दिया गया। इस पुनर्गठन ने स्वामित्व को समेकित कर दिया, जिससे चीबो के भविष्य के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित हो गया। सफलताओं और चुनौतियों के बीच हर्ट्ज परिवार की चीबो की सफलता के प्रति प्रतिबद्धता अडिग रही है, जिससे यह कॉफी और रिटेल उद्योगों में एक प्रमुख आधार बन गया है। माइकल हर्ट्ज ने व्यापार और फिल्म निर्माण दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनसे उनकी विरासत बनी है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक चीबो होल्डिंग को एक वैश्विक कॉफी साम्राज्य में बदलना है। उनके नेतृत्व में कंपनी ने असाधारण वृद्धि और सफलता हासिल की, जिससे यह केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर कॉफी उद्योग का एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हर्ट्ज ने ट्रॉमा एंटरटेनमेंट के माध्यम से बड़ी प्रगति की है। उन्होंने कंपनी के माध्यम से कई कल्ट क्लासिक फिल्मों का निर्माण और वितरण किया। ट्रॉमा की विशिष्ट फिल्म निर्माण शैली ने एक समर्पित दर्शक वर्ग तैयार किया, जिससे हर्ट्ज स्वतंत्र फिल्म उद्योग में एक अग्रणी व्यक्तित्व बन गए। माइकल हर्ट्ज एक निजी जीवन जीते हैं। वे विवाहित हैं और हैम्बर्ग, जर्मनी में रहते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन उनके व्यावसायिक प्रयासों के बीच संतुलन बनाए रखता है और व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करता है। 2008 में हर्ट्ज परिवार पर दुखद क्षण आया जब माइकल के भाई जोआकिम की एक मोटरबोट दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह अचानक हुआ नुकसान माइकल और उनके परिवार पर गहरा प्रभाव डाल गया, जिससे जीवन की नाजुकता और प्रियजनों के साथ समय बिताने की महत्ता उजागर हुई। माइकल हर्ट्ज का प्रभाव उनके पेशेवर प्रयासों से परे भी फैला हुआ है, जिसमें उनके विविध रुचियां और परोपकारी गतिविधियां शामिल हैं। विशिष्ट रूप माइकल हर्ट्ज अपनी अलग पहचान वाले लंबे दाढ़ी और विशिष्ट टोपी के लिए जाने जाते हैं, जिससे वे विभिन्न आयोजनों में आसानी से पहचाने जाते हैं। व्यवसाय और फिल्म निर्माण के अलावा माइकल हर्ट्ज एक कला प्रेमी हैं, जिन्हें विशेष रूप से समकालीन कला से लगाव है। कला के प्रति उनका यह प्रेम उनकी रचनात्मकता और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माइकल हर्ट्ज परोपकारी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं और विभिन्न चैरिटेबल संगठनों और कारणों का समर्थन करते हैं। समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने और समुदाय को वापस देने की उनकी प्रतिबद्धता उनकी परोपकारी प्रवृत्ति को दर्शाती है। अपनी विशिष्ट पहचान, कला के प्रति जुनून और परोपकारी कार्यों के माध्यम से माइकल हर्ट्ज एक बहुआयामी जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ जोड़ता है।